जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वासु स्टडीज में। आज हम लेके आ गए हैं जीके का 40 क्वेश्चन, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। चलिए देखते हैं, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बारदोली आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? बारदोली आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो हुआ था सरदार पटेल के नेतृत्व में हुआ था। सरदार पटेल के नेतृत्व में हुआ था, जो कि ए नंबर ऑप्शन में है। ए नंबर ऑप्शन सरदार पटेल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कारखानों में काम पर नहीं लगाया जा सकता? तो अनुच्छेद 24 है, अनुच्छेद 24, जो कि बिना ऑप्शन में है, अनुच्छेद 24 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बादलों की दिशा तथा गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? नेफोमीटर से नापा जाता है। नेफोमीटर से मापा जाता है, जो कि डी नंबर ऑप्शन में है, नेफोमीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है? नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है? तो हमारा है अस्थिमज्जा। अस्थिमज्जा प्रभावित होता है सबसे पहले, जो कि सी नंबर ऑप्शन में है, अस्थिमज्जा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और 5 नंबर क्वेश्चन है, अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है? अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नॉर्वे को। नॉर्वे कहा जाता है, जो कि बिना ऑप्शन में है, नॉर्वे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, सेलुलर फोन सेवा की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुआ? चीन में हुआ था। चीन में हुआ था, जो कि बिना ऑप्शन में है, चीन में हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रशांत पेटी किस रेखा के निकट स्थित है? प्रशांत पेटी किस रेखा के निकट स्थित है? तो यह मध्य रेखा के निकट स्थित है, मध्य रेखा, जो कि नंबर ऑप्शन में है, मध्य रेखा। देखते हैं अगला क्वेश्चन 7 नंबर। हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो यह लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ए नंबर ऑप्शन है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है। हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है, अफ्रीका में लिम्पोपो नदी मकर रेखा को कितनी बार काटती है? तो मकर रेखा काटती है 2 बार, 2 बार काटती है, बी नंबर ऑप्शन में है, 2 बार। देखते हैं अगला क्वेश्चन 10 नंबर, राष्ट्रपति के रिक्त पदों पर राष्ट्रपति के रिक्त पदों को कितने दिनों के भीतर भरना अनिवार्य है? तो 6 महीना के अंदर भरना अनिवार्य है, 6 महीना, 6 महीने के अंदर भरना अनिवार्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन, श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील के निकट स्थित है? श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील के निकट स्थित है? तो हो जाएगा पुलिकट झील, पुलिकट झील के निकट स्थित है, डी नंबर ऑप्शन में है, पुलिकट झील। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, गांधी जी एवं अम्बेडकर किस पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे? गांधी जी एवं अम्बेडकर किस पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे? तो हो जाएगा ए नंबर, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे, ए नंबर, पूना पैक्ट। देखते हैं अगला क्वेश्चन 13 नंबर। हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, गदर आंदोलन की स्थापना किसने किया था? तो गदर आंदोलन की स्थापना किए थे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। नहीं, इनमें से तो कोई नहीं है, ये हो जाएगा लाल हरदयाल ने किए थे, लाल हरदयाल ने किए थे, लाल हरदयाल। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन, गदर आंदोलन का स्थापना किसने की? गदर गदर आंदोलन की स्थापना किसने की? तो गदर आंदोलन की स्थापना किए थे लाल हरदयाल, लाल हरदयाल किए थे, जो कि डी नंबर ऑप्शन में है, लाल हरदयाल, लाल हरदयाल ने किए थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन 14 नंबर, अनहैप्पी इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? अनहैप्पी इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई है, डी नंबर ऑप्शन में है, लाला लाजपत राय। देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, राज्यपाल अपने कार्य के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल अपने कार्य के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो हो जाएगा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के तहत है, राष्ट्रपति के तहत होगा, राष्ट्रपति। देखते हैं अगला क्वेश्चन 16 नंबर। हमारा क्वेश्चन है, हिंदू हिंदू नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है? हिंदू नेपोलियन के नाम से जाना जाता है स्वामी विवेकानंद को, स्वामी विवेकानंद को जाना जाता है, क्योंकि ये नंबर ऑप्शन है, स्वामी विवेकानंद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने दिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने दिया? तो दादा भाई नौरोजी ने दिए थे, दादा भाई नौरोजी, जो कि बिना ऑप्शन में है, दादा भाई नौरोजी।
देखते हैं अगला क्वेश्चन 18 नंबर। भारतीय क्रांति की माता कौन मानी जाती है? भारतीय क्रांति की माता कौन मानी जाती है? तो हो जाएगा मैडम भिखाजी कामा को माना जाता है। बिना ऑप्शन है मैडम भिखाजी कामा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर हमारा क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने गोवा को किस राज्य के शासक से जीता था? पुर्तगालियों ने गोवा को किस राज्य के शासक से जीता था? तो हो जाएगा बीजापुर के शासक से जीते थे। बिना ए नंबर ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 20 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे तो हो जाएगा जॉर्ज यूले थे। जॉर्ज यूले जो कि डी ऑप्शन है, जॉर्ज यूले थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन, सूरत अधिवेशन का नेतृत्व किसने किया था? सूरत अधिवेशन का नेतृत्व किए थे तो हो जाएगा डॉक्टर रास बिहारी बोस किए थे, डॉक्टर रास बिहारी बोस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था? अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था? तो 1564 में समाप्त किया था। 1564 में जजिया कर को डी ऑप्शन है, जजिया कर 1564 में समाप्त हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत में पुर्तगाली वस्तुओं का पहला गवर्नर कौन था? हो जाएगा ए नंबर है फ्रांसिस्को अल्मीडा हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन 24 नंबर। रूस की क्रांति के समय रूस का जार कौन था? रूस की क्रांति के समय रूस का जार था लिकोनस द्वितीय था, जो कि सी ऑप्शन में है, लिकोनस द्वितीय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिंग ऑफ नेशन का अवैध रूप से जन्म कब हुआ था? तो लिंग ऑफ नेशन का अवैध रूप से जन्म हुआ था 10 जनवरी 1920 को। 10 जनवरी 1920 को हुआ था। 10 जनवरी 1920 को, जो कि बिना ऑप्शन है 10 जनवरी 1920। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? श्वेत कोयला कहा जाता है कोयला कहा जाता है, श्वेत कोयला यूरेनियम को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर स्थित है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर स्थित है? तो हो जाएगा देहरादून में है, जो कि सी ऑप्शन में है, देहरादून। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल, डी ऑप्शन है 22 अप्रैल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, सोडियम को किसमें रखा जाता है? सोडियम को रखा जाता है मिट्टी के तेल में रखा जाता है सोडियम को। मिट्टी के तेल। देखते हैं अगला क्वेश्चन 30 नंबर हमारा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का आइसोटोप क्या है? तो हो जाएगा ड्यूटीरियस हो जाएगा। हाइड्रोजन का आइसोटोप है ड्यूटीरियस, ए नंबर ऑप्शन है ड्यूटीरियस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है, किस धातु का संरक्षण नहीं होता है? तो सोना का नहीं होता है, सोना का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अमीबा कितना कोशिकीय जीव है? तो हो जाएगा एक कोशिकीय है, ये नंबर है एक कोशिकीय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन है, नर मनुष्य में कौन सा लिंग होता है? तो ये होता है एक्स वाई होता है, जो कि सी ऑप्शन है एक्स वाई, और स्त्री में होता है एक्स एक्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, अफीम में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो निकोटीन पाया जाता है अफीम में, निकोटीन पाया जाता है, बिना ऑप्शन है निकोटीन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी कौन थे? तो हमारा उत्तरी अमेरिका के निवासी थे इन्यूट, रेड इंडियन, एक्सकिमो तीनों आदमी थे, जो कि हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। हो जाएगा, तीनों है इन्यूट, एक्सकिमो, रेड इंडियन, तीनों है, तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, समान लवणता को मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं? तो आइसो हेलाइन रेखा कहते हैं, जो कि ये ना ऑप्शन है आइसो हेलाइन रेखा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? भारत के
बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? तो ये है कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा गुजरती है, जो कि सी नंबर ऑप्शन है कर्क रेखा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 38 नंबर हमारा क्वेश्चन है, संविधान सभा के किस भाग में राज्यसभा का वर्णन है? संविधान के किस भाग में राज्यसभा का वर्णन है? तो हो जाएगा 17 में है भाग, 17वें में है, 17वें में, जो कि बी नंबर ऑप्शन में है 17वें। देखते हैं अगला क्वेश्चन 39 नंबर, संविधान के किस भाग को संघ का वर्णन है? संविधान के किस भाग में संघ का वर्णन है? तो हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 5 में है संघ का वर्णन, अनुच्छेद 5 में है, तो डी नंबर ऑप्शन में है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन और लास्ट भी है, अस्थायी चुंबक किस लोहे का बना होता है? अस्थायी चुंबक किस लोहे का बना होता है? तो मृदु लोहा का बना होता है, मृदु लोहा जो कि डी नंबर ऑप्शन में है। तो दोस्तों आज के लिए हमारा इतना ही था, और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जी हाँ, मिलते हैं